अभी दिल्ली प्रवास के दौरान कई बैठकें संपन्न हुई हैं, जिसमें मुख्य बैठक नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होती है। और इसमें सबसे पहले तो देश के सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें रहते हैं और सभी मुख्यमंत्रियों ने और केंद्रीय मंत्रीगण भी रहते हैं और लेफ्टिनेंट जनरल भी रहते हैं। सबने माननीय प्रधानमंत्री जी को और देश के वीर जवानों को ऑपरेशन सिंदूर के शानदार सफलता के लिए सबने बधाई दिया। और नीति आयोग की बैठक में हमने विकसित छत्तीसगढ़ के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट जो अपना प्रदेश का है उसको रखा, और विजन डॉक्यूमेंट में जो स्पष्ट कार्य योजना है उसको रखा। और 2047 तक छत्तीसगढ़ को 75 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाना हमारा लक्ष्य है। और इसमें 3T मॉडल, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों को आधार मानते हुए आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव रखने का काम करेंगे। और इस बैठक में हमारे जो विकास के मॉडल हैं छत्तीसगढ़ के, उसके सबने तारीफ की। और इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हुई, तो उन्होंने जो नक्सल ऑपरेशन हमारे छत्तीसगढ़ में हुए हैं उसकी सफलता की भी उन्होंने हमको बधाई दी। और ये निश्चित रूप से उनका छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम को दर्शाता है। और दूसरे दिन मुख्यमंत्री परिषद का बैठक हुआ, जिसमें जो एनडीए शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका बैठक संपन्न हुआ। इसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, प्रदेशों में जो नवाचार होते हैं उसको हम लोग शेयर करते हैं, और जो अच्छे प्रैक्टिसेस होते हैं उसको दूसरे प्रदेश भी अडॉप्ट करते हैं। तो ये बैठक में मुख्य रूप से रहता है। और इस बैठक में हमने जो बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम का सफल आयोजन किया, उस क्षेत्र के लोगों को विकास से जोड़ने के लिए, तो मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में ये बात हमने रखा। और इस प्रवास के दौरान 1650 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव भी पास हुए हैं। इसमें एक तो मेदांता 500 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेगा यहाँ पर रायपुर के अंदर में। इसी तरह से वरुण बेवरेज लिमिटेड 250 करोड़ का सॉफ्ट ड्रिंक और फ्रूट जूस प्लांट वो लगाएगा। और ESDS कंपनी रायपुर में 600 करोड़ का AI डाटा सेंटर स्थापित करेगा। एक AI बेस्ड डाटा सेंटर का भूमि पूजन कर चुके हैं, उसमें काम चालू हो चुका है। दूसरा डाटा सेंटर होगा। और एक करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 300 करोड़ रुपया लगाकर यहाँ ट्रांसफार्मर बनाने का काम शुरू करेगा। तो इस तरह से 1650 करोड़ रुपए के इन्वेस्ट के प्रस्ताव भी प्रदेश को मिले हैं। इससे छत्तीसगढ़ को लाभ होगा। केंद्र में सरकार बने एनडीए को 11 साल लगभग हो गए हैं। इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि बड़े बड़े वादे और खोखले वादे। अब देखिए, पूरा देश और दुनिया देख रहा है कि 11 वर्षों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो भी विकास के काम हुए हैं देश के अंदर, उसको पूरा देश नहीं पूरा दुनिया देख रहा है। अब उनको नहीं दिख रहा है तो शायद उनको कोई अलग चश्मा की जरूरत पड़ेगी। नहीं, सभी ने सराहना की। जिस तरह से लगातार 1.5 वर्षों से नक्सलवाद के खिलाफ में हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं,
ऑपरेशन के ऊपर ऑपरेशन हो रहे हैं और सब में बड़ी सफलता मिल रही है, उसकी सबने सराहना की है। और जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है, आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है, और सबने विश्वास व्यक्त किया कि संकल्प पूरा होगा। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सब है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सिखाए जाएंगे और वो रोजगार परक भी होगा। तो ये सब नया एजुकेशन पॉलिसी में है।